आज का हॉरर पॉडकास्ट एक बस ड्राइवर की कहानी है और यह कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मेरा नाम हरिदास है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूं। पिछले 15 सालों से बस चला रहा हूं। दिन हो या रात, धूप हो या कोहरा, सड़क ही मेरी दुनिया रही है। पर जो कुछ एक रात मेरे साथ हुआ, वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। आज भी जब रात में बस की चाबी हाथ में लेता हूं तो दिल कांप जाता है। उस रात मुझे पटना से सिलीगुड़ी जाना था। रूट लंबा था और सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। कोहरा धीरे धीरे सड़क को निगल रहा था। कंडक्टर मोहन उस दिन नहीं आया। अकेले ही बस ले जानी थी। रात के करीब 8:30 बजे बस स्टैंड से निकला। शुरुआत में सब ठीक था। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई सो रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, सड़क सुनसान होती चली गई। करीब 11 बजे बस एक ऐसे रास्ते पर पहुंची जहां चारों तरफ घना जंगल था। मोबाइल नेटवर्क गायब, सिर्फ बस की हेडलाइट और इंजन की आवाज। तभी डिंग डिंग, पीछे से घंटी बजी। मैंने मिरर में देखा। पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। मैंने सोचा शायद किसी स्टॉप पर चढ़ी होगी, ध्यान नहीं गया। लेकिन अजीब बात यह थी, मैंने किसी को चढ़ते देखा ही नहीं था। मैंने आवाज लगाई, बहन जी, टिकट? कोई जवाब नहीं, बस चलती रही। कुछ देर बाद मुझे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हीटर चालू था, फिर भी। मैंने फिर मिरर देखा। वो औरत अब मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली, पुतली तक नहीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने बस रोकनी चाहिए। ब्रेक दबाया, कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, ड्राइवर। अभी नहीं। मेरी सांस अटक गई। मैंने बस को जबरदस्ती साइड में लगाया। दरवाजा खोला। सब उतर जाइए। यात्री घबराकर उतरने लगे। लेकिन वो औरत, वो अपनी सीट से उठी ही नहीं। अब वो खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं पीछे हटता गया। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जला हुआ, होंठ सिले हुए और सांस लेते वक्त काला धुआं निकल रहा था। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, उसने फुसफुसाया। अचानक बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट्स तेज तेज चमकने लगी। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और बस सीधे जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। मैं स्टीयरिंग घुमा रहा था, ब्रेक दबा रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर सड़क के बीचों बीच मुझे खड़ी हुई लाशें दिखीं। सैकड़ों, सब सफेद कपड़ों में। बस उनकी तरफ बढ़ रही थी। मैं चिल्लाया, भगवान बचाओ। तभी मेरे मुंह से निकला, हनुमान जी। बस झटके से रुकी। सब कुछ शांत। मैं सीट से गिर पड़ा। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। बस सड़क किनारे खड़ी थी। यात्री? कोई नहीं। पीछे की सीट पर सिर्फ सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। आज भी वो रूट बंद है। कहते हैं उस जंगल में एक बस सालों पहले जली थी और उसके साथ जिंदा जल गई थी एक औरत। और आज भी वो सवारी ढूंढती है। दोस्तों, कुछ सफर पूरे नहीं होते और कुछ सवारियां कभी उतरती नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है।